मार्केट में जब हम काम करने आते हैं तो हमारे को लगता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक रैंडमली बिहेव कर रही है। हमारे को नहीं पता चल पाता कि यहाँ पे पैटर्न जो बन रहे हैं वो कौन से किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, और हम टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करके एक हेल्पिंग टूल्स हैं जैसे कि RSI इंडिकेटर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या कोई पैटर्न हो गए जिसको आइडेंटिफाई करके हम कहीं ना कहीं मार्केट में काम करने के लिए कोशिश करते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बट होता क्या है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो मार्केट को हम नहीं समझ पाते, मार्केट को जज नहीं कर पाते कि कब हमारी इम्पल्सिव वेव है, कब हमारी करेक्टिव वेव है, मतलब कहने का मतलब है कब हमारा अप ट्रेंड है या कब हमारे यहाँ पे करेक्शन आ रही है। तो हमारे को वहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे हमने काम करना है वो हमारे को नहीं समझ आ पाता। तो बस हम एक कह सकते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को भी काम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तब भी आप कहीं ना कहीं ब्लाइंडली मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे को पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं पता। हमारे को ऐसा लगता है मार्केट जो है एक रैंडमली बिहेव करती है, मार्केट कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आती है गाइस, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो एक अपने प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे में काम करती है और मार्केट के अंदर भी पैटर्न्स बनते हैं। आपने भी, जब आप हो सकता है आपकी कोई जो छोटी उम्र हो, आपने भी कभी ना कभी इस क्यूब का आपने भी यूज़ किया हो, आपने भी कोशिश की होगी इसको बनाने की, है ना। पर ये जब आप इसको एक बार बिगाड़ देते हो तो इसको कितना ही टाइम लग जाता है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो हम मार से ये सॉल्व हो नहीं पाती। गाइस, आपको ये जान के भी हैरानगी होगी कि इसको सॉल्व करने के लिए भी पैटर्न्स होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैं आपसे गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आपको 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल, 5 साल। आपसे ये इतना ही, जितना मैंने इसको हिलाया है इतने में ही आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर भी पैटर्न्स हैं और हमारे को ये नहीं पता होता कि इसके अंदर पैटर्न्स है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की तो वहाँ पे भी हमारे को नहीं पता पैटर्न्स है, बट जिनको पैटर्न्स की नॉलेज है, जिनको पैटर्न्स के बारे में पता है, तो वो कहीं ना कहीं पैटर्न को यूज़ करके उसको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, मार्केट को फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में किस टाइप की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। वो अनुमान भी लगाया जा सकता है जब हम इलियट वेव थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही गाइस हम इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमारे को पैटर्न्स जो है हमारे को चार्ट पे भी आते हैं। बट अगर गाइस अगर बात करें कि इसको भी तो किसी ने फॉर्मेशन इसकी बनाई होगी, अगर आप इस पर ट्राई करें और इस पर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करें कि ऐसा क्या फॉर्मूला लगाएं कि जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो गाइस बहुत मुश्किल है। बट कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसने इसके ऊपर काम किया है इसको सॉल्व करने के लिए। ये आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको गूगल पे जाकर मैं सर्च करता हूँ तो ये हमारे क्यूब्स आ गए और क्यूब्स के यहाँ पे ये फॉर्मेशंस आ गई। अगर आप इस चीज़ को समझोगे, सीखोगे, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और इसके अंदर अगर आप छोटी एज में भी सीख लोगे तब भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी एज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको सीखने के लिए बहुत बड़ी हमारे को साइंस की ज़रूरत है, हमारे को बहुत बड़ी मैथ की ज़रूरत है, हमारे को बहुत बड़े फॉर्मेशंस की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे को सिंपल पैटर्न्स दिए गए, सिंपल फॉर्मेशन दी गई है। आज गाइस मैं आपको अपनी बेटी के साथ मिलाना चाहता हूँ। मेरी डॉटर है, मतलब मेरी ब्रदर की डॉटर है, तो एक ही बात है। तो वो जो है अभी इस टाइम सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में है और वो देखना इसको किस तरीके से सॉल्व करती है, क्योंकि उसको जो है इसके बारे में, इसकी फॉर्मेशंस के बारे में नॉलेज है और आपके सामने वो आपको 2 मिनट में, मतलब विद इन अ मिनट इसको सॉल्व कर देगी, क्योंकि इसकी एक फॉर्मेशन है। तो पहले तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। जसमारा कौर गई, तो ये जसमारा कौर, तो ये जो है अपना इसको सॉल्व करेंगी, हमारे ट्राई करें सॉल्व करने की और थोड़ा बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर किस टाइप के हमारे को फॉर्मेशन हैं इसके। पहले तो हमें इसमें से 4 यहाँ पे बॉक्सेस लाने होते हैं वाइट कलर के, उसके नंबर के साथ ऐसे ऐसे सारी जगह लगाने होते हैं। यहाँ पे अब 4 ऐसे ऐसे आ गए। ठीक है। अब हमें इसको कॉर्नर्स के लिए इसको पहले ऑपोजिट तरह पकड़ना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ साइड से देखना होगा कि इस कॉर्नर कौन से कॉर्नर के साथ है। ये कॉर्नर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो फटाफट। ठीक है। मैंने इसको इतनी बार ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ पाया, बट आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वाइट कलर सॉल्व हो गया, अब इसकी सेकेंड लेयर सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे 2 कलर्स होते हैं, अब हमें इसको यहाँ पे लाना होता है और यहाँ पे हमें पहले इसको कलर से मैच करना होता है। फिर इस लेफ़्ट साइड या राइट साइड जहाँ पे भी हो उसकी ऑपोजिट तरफ घुमा के ऐसे करना होता है।
तो सेकंड लेयर पे आ जाता है। ऐसे ही सारी जगह करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों उस ऑपोजिट लगे हुए हैं, तो हमें इसको बाहर निकालना है। और तो हम इसको बाहर ऐसे करके निकालेंगे, फिर यहाँ से साइड करके इधर लेके इधर करके ऐसे। ये देखिए आपके सामने ये बन गया। अब इसके अंदर जो है फॉर्मेशन यूज़ हुई है और इस तरीके से ये चीज़ बन गई है। अब आपको चैलेंज है, अगर आप कोशिश भी करेंगे ना इसमें जितनी मर्जी आपकी एज का कोई मैटर नहीं काम करेगा इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करेंगे, सही तरीके से इसको मैनर में आप लगाने की कोशिश करेंगे तभी लगेगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने तो ये पूछा, मैं कहा चलो जसमैरा ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसके अंदर यानी मैंने यहाँ पे तिरंगा भी बना के दिखा सकती हूँ। मैं कहा अच्छा जी क्या बात है। मैं कहा चलो तिरंगा भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं इसको तिरंगा बनाने के लिए भी कि जो फ्लैग कैसे बनाया जाता है। मतलब इसमें भी इतनी कलाकारी हो सकती है, हम इस चीज़ को भी नहीं सोच सकते। बट वही कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे को कुछ भी चीज़ पे काम करना है, जब तक उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, हम उसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रहे कि वहाँ पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, तो गाइस वहाँ पर हमारे को बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम करना। और ये तो छोटे सा एक क्यूब है, इसके अंदर फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी हमारे को कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे को वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये इन्होंने ये फ्लैग बना दिया, ये ऑरेंज वाइट और साथ में ग्रीन। तो कितना प्यारा, और ये बीच में उन्होंने यहाँ पे सर्कल भी दे दिया। तो थैंक यू जसमैरा, बहुत बढ़िया। आई होप गाइस आपने जो मेरा आपको समझाने का बताने का मैसेज है कहीं ना कहीं आपने वो समझने की कोशिश की हो। क्योंकि यहाँ पर हम इतने बड़े बाज़ार में अपना हार्ड एंड मनी अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम वो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे से छुपी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमारे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं जिसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, वो सिस्टम को हम समझ लेते हैं, तो गाइस हमारे को मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और ये चीज़ें जो है मैं ऐसे ही आपको नहीं कह रहा, इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं ऑलरेडी। उसके ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश की हुई है कि यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न है। इनफैक्ट मैंने बहुत से आपको बॉटम पे ही चीज़ें बताई हुई कि यहाँ पर हमारे को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे, रिलायंस को बिल्कुल बॉटम पे आपको बात करी थी कि आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट, पीडीलाइट, टाटा मोटर्स, ऐसे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताया था। जिस तरीके से अगर आप ये निफ्टी भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर जब निफ्टी ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी थी अपसाइड की तरफ, और यहीं पे मैंने वीडियो बनाई थी आज से 2 महीने पहले की, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको कहा था कि यहाँ से हम जो है कहीं ना कहीं इसके ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं। खैर ये तो बैंक निफ्टी का, बट अगर हम यहाँ पे निफ्टी का भी चार्ट लगाते हैं तब भी आप यहाँ पे ही हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है और हम यहाँ पे हाइट पे जाने वाले हैं और हमारे को एक न्यू हाई पैटर्न देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आपके सामने मार्केट को कैसे हमने लाइव चार्ट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर प्रेडिक्ट किया। अडानी एंटरप्राइजेस को मार्केट में गिरने से पहले उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त जो सेलिंग हमारे को देखने को मिली थी, उससे भी पहले कहीं ना कहीं आपको बताया था कि वहाँ पे पैटर्न कुछ फेल हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे को लाइव मार्केट में काम करते हुए हमारे को शॉर्ट साइड का काम करने को मिल सकता है और मार्केट भी नीचे जाती दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं हम एक पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करके हम कहीं ना कहीं एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे को दिखते हैं। बट अगर किसी को नॉलेज नहीं है कि पैटर्न्स क्या है, तो गाइस सिर्फ इस तरीके से हम इसको मार्केट समझ के हम इसको बस ऐसे लगे रहेंगे और हमारे को ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसको अगर एक बार आपने फॉर्मेशन समझ लिया, चाहे आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, तो गाइस आप जो है इसको तो सॉल्व कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप मार्केट में भी काम करने के लिए काफ़ी आप एबल हो जाएंगे। गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हौसला बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपके लाइक की रिक्वायरमेंट है। और अगर चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन उसको दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो भी आप तक डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।